दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आलो न्यूज़ स्टूडियो में। तो आज मेरा साथ है क्लीन ग्रीन आलो सेफ एनवायरनमेंट का चेयरमैन या फाउंडर भी इसको बोल सकते हैं। तो आज इससे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लीन ग्रीन आलो का बारे में। तो सबसे पहले आपको आलो न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो बहुत सुना है कि आप लोग आलो में आप लोग का जो ग्रीन क्लीन आलो आप लोग का जो ये एनजीओ है बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे बहुत सुनने भी आया है और सोशल मीडिया में बहुत देखने को आया है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्लीन ग्रीन आलो ये एनजीओ आप क्या मोटिव से खोला गया है? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आलो न्यूज़ स्टूडियो को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मेरे साथ थोड़ा बातचीत करने का एक मौका दिया, तो थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लीन एंड ग्रीन आलो जो हम लोग का एक सोसाइटी है, जो कि बहुत ही नया सोसाइटी है और इसमें कुल मिला के 15-16 ही हम वॉलंटियर्स है इसमें। तो मेनली ये जो बनाया गया है, तो ये जो एक्चुअली ऐसे ही कि यहाँ में जितने भी वॉलंटियर्स है सभी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, सभी ग्रेजुएट है और सभी अपना अपने स्किल में ग्रेजुएट कर चुका है। तो वो चीज़ को लेके हम लोग ऐसे ही बैठा हुआ था, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा सोचा कि क्यों ना अगर ऐसे ही इंडिविजुअल लाइफ जब तक नहीं आता उन लोगों का, तब तक क्यों ना सोसाइटी को सर्व करें। तो वही सोच के ये क्लीन एंड ग्रीन आलो को हम लोग ले जा रहे हैं आगे। तो अभी तक तो उतना ही सोचा है और आगे देखता है कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी मिलता है, कितना सर्व करने का मौका मिलता है, वो बेस्ड ऑन आवर पब्लिक और आवर सोसाइटी। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा ये चीज़ एनजीओ एक सोसाइटी को ला गया, क्योंकि ये जितना भी हम लोग का अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये एक आपका ये सोसाइटी का या एनजीओ का ये द्वारा से एक हम लोग का जितना भी सोसाइटी को एक सेवा करने का मिलेगा, एक चांस मिल रहा है। तो आप एक 2-3 दिन से एक आप लोग का सोसाइटी से एक पोस्टर वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल। ये एक गार्बेज पिकअप सर्विस को लेके। जी। तो ये क्या क्या सर्विस होगा और कितना डिस्टेंस में आप लोग सर्विस दिया जाएगा, इसका बारे आप थोड़ा जितना भी जनता है उसको थोड़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन के लिए। मैं भी सोच ही रहा था कि इसको व्हाट्सएप में भी तो हमने जो हम लोग का बैनर है, पोस्टर है, वो तो फैलाया ज़रूर है, लेकिन बाई थ्रू मीडिया चैनल के भी हम इसको फैलाएंगे सोचा ही था। तो आपने पूछ लिया तो मेरे को हाँ को तो और भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये ऐसे है कि देखिए अभी क्लीन एंड ग्रीन आलो पिकअप गार्बेज पिकअप सर्विस, तो ये ऐसे है कि आपने भी देखा है, हम जो मास एरिया जहाँ में पब्लिक गैदर होता है वो जगह में सबसे ज़्यादा गंदगी होता है। तो वो जगह को साफ़ करते करते बाद में कुछ ऐसे पब्लिक हमारे सामने आए जिन्होंने हमसे खुल के बात किया और उन्होंने कहा कि एक सेक्टर जो कॉलोनी होता है उनका भी कुछ एक तकलीफ़ है, वो लोग भी चाहता है कि साफ़ सफाई बरकरार रखे, लेकिन कुछ चीज़ में प्रॉब्लम है। जैसे गार्बेज को वो लोग इधर उधर डंपिंग वंपिंग का एक प्रॉब्लम रहता है, वो लोग डेली जाके खुद नहीं कर सकता है। तो उन लोगों ने ही एडवाइस किया और मुझे वहाँ से ही आइडिया आया कि क्यों ना हम तब तो एक गार्बेज पिकअप सर्विस का एक आयोजन करें। तो उसके बाद जब ये आइडिया आया तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास तो क्या है, हम तो पहले ही आपको बता देते कि शुरू में कि हम ऐसे सोसाइटी है, ऐसे ग्रुप है जो डोनेशन नहीं लेते और डोनेशन नहीं मांगने का हमारा माइनूट का फर्स्ट नंबर 1 का रूल में ही लिखा हुआ है। तो हमारे साथ वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो फिर भी हमने एक आइडिया लगाया उसको फेस करने का। देखिए ये चीज़ ऐसे ही कि हमारा जितना भी यूथ है सब अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको हम लोग अभी कुछ पैसा जो चंद हम लोग जमा करके ये चीज़ को काम को हम लोग डेली लॉन्ग वे में नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोग एक आइडिया किया कि क्यों ना हम थोड़ा सा इससे फ़ी कलेक्ट किया जाए, क्योंकि फ़ी कलेक्ट करके हमारा जो गाड़ी बाड़ी है बड़ा है उसको हम दे सकता है और उसके बाद जो वर्कर्स होगा उसको भी थोड़ा सा कुछ दे सकता है अगर चाहे तो। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो वो भी हमारा आलो का साफ़ सफाई और हरियाली में ही हम लोग उसको इन्वेस्ट करेगा सोचता है। लेकिन अभी हम लोग बचने का प्लानिंग को तो धूरी रखा है, हम लोग देखते हैं इसमें पब्लिक कितना इंटरेस्ट देता है। तो हम लोग ऐसे रखा है कि इसमें जो रेसिडेंटल एरिया है, जो सेक्टर हो गया जो रेसिडेंटल एरिया है, महीना में हम लोग 4 बार उन लोगों का एरिया में कवर कर देने का मतलब सोच रहे हैं कि गाड़ी ले जाके पिकअप करने का गार्बेज। तो फिर अगर इसका थोड़ा सा हम लोग फीस रखा है कि आपका ऐसे होने से मंथली 250 रुपीज़। उसके बाद जो शॉप्स एरिया है, जो बिजनेस एरिया है, उन लोगों के लिए भी हमने कुछ रखा है। उनका होगा महीना में 3 बार, क्योंकि उनका हैवी होगा तो हम लोग एक दिन में ही हम लोग को लगता है कि 4-5 बार तो उन लोगों का काम होना पड़ेगा।
तो हम लोग महीना में 3 बार रखा है, तो उसको भी ज़्यादा चार्ज नहीं किया है, 350 रुपीज़ चार्ज किया है। तो ये जो अभी इसमें पब्लिक भी सोच रहा होंगे कि मतलब इसमें ये सर्विस में पैसा ले रहा है, ये कर रहा है, वो लोग खुद का इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग जस्ट इसको एक अलग वे में ले जाके देख रहे हैं कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। मीन्स कि इसमें देख सकते हैं कि आप आगे अभी आप 250 बोला जाए तो कोई कम अमाउंट नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है, कोई भी एफोर्ड कर सकता है या कोई एफोर्ड नहीं भी कर सकता है, वो बात एक अलग बात है। लेकिन 250 रुपीज़ में अगर आपका शहर के लिए 250 रुपया योगदान देता है तो उसमें मेरे हिसाब से इतना भी बड़ा कोई गलत बात नहीं होगा और इतना भी बड़ा कुछ इशू नहीं है इसमें। तो वही सोच के अभी हम आगे बढ़ रहा है। तो इसमें आप लोग का जितना भी सोसाइटी हम लोग को साथ देगा उतना ही ये लॉन्ग टर्म जाएगा और उतना ही हम लोग उसका ऊपर ही काम करेगा। अगर कुछ चंद रुपये बचता ही भी है तो हम लोग इसको अपना आलो का कल्याण में ही, आलो का डेवलपमेंट में ही और आलो का क्लीन एंड ग्रीन में ही हम लोग इसको यूज़ करेगा। बेसिकली आप देखा था उस दिन भी हम लोग बाज़ार में काम किया है, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि कुछ ऐसे गंदा रह जाता है जिसको बाई थ्रू जेसीबी का थ्रू ही उठाना पड़ता है। हम लोग हाथ से नहीं कर पाते वो चीज़ को, वो गंदा है इसलिए नहीं। लेकिन कुछ जगह फिर ऐसा होता है कि बाई थ्रू मास्क और ग्लोव बिना हम लोग फिर काम नहीं कर सकते। लेकिन उसको एफोर्ड कहाँ से करेगा? कोई यहाँ में कोई जॉब नहीं है, सब जॉबलेस है। जॉबलेस हो के भी, एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हो के भी अपना समय को, अपना ज़िंदगी का कुछ समय निकाल के सोसाइटी को सर्व करने जा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा हम लोग को अगर मदद कर देते हैं तो उसमें भी मेरा हिसाब से इतना कोई बड़ा गलत बात नहीं होगा। और आप लोग जितना हम लोग को साथ देगा, जितना हम लोग का पब्लिक साथ देगा, हम लोग उतना ही आप लोगों को कल के लिए बेटर काम करके हम लोग दिखाएगा। अभी एक बात हो जाता है कि जैसे कुछ जैसे किसी को नाम लेके नहीं बोला, लेकिन डोनेशन वगैरह मांगने वाला होता है, उसमें आप दे देता है, कोई देता है 10,000 20,000, कोई भी मतलब कुछ भी रिलेटेड चीज़ में। लेकिन हम लोग डोनेशन नहीं है, लेकिन आपका खुद का एक टाउन के लिए हम लोग सिर्फ आपसे एक जिम्मेदारी मांग रहा है कुछ चंद पैसे के थ्रू। तो वो चीज़ को आप हमें दीजिए और जिम्मेदारी हमें उठाने दीजिए, वही हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। तो ये चीज़ मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जब भी काम करते हैं किसी से स्पॉन्सर या डोनेशन नहीं मांगते हैं, क्योंकि देखा गया है कि हर कोई NGO या स्टूडेंट यूनियन जो भी काम करने जा रहा हो तब वो लोग किसी से स्पॉन्सर से भी या डोनेशन मांगता है, उसका पैसा से वो लोग काम किया जाता है। लेकिन अभी आपने कहा था कि आप लोग का ये जो सोसाइटी है ये किसी से भी आप लोग स्पॉन्सर या डोनेशन नहीं मांगते हैं। तो इसको सुन के भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपका और सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक ये चीज़ को लेके आवाज़ भी उठा सकते हैं, क्योंकि जो अर्बन डिपार्टमेंट है ये होते हुए भी आप लोग क्यों अपना प्राइवेट चलाने जा रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का है फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जा रहा है, डस्टबिन को उतारा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? थैंक यू, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो देखिए, अर्बन डिपार्टमेंट तो क्लीन एंड ग्रीन तो 2 महीना हो गया, लेकिन अर्बन डिपार्टमेंट को भी मैं यहाँ में कुछ एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम तो उनके साथ ही चलना चाहते हैं, बाई थ्रू उनके साथ भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम भी उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। तो अर्बन डिपार्टमेंट तो यहाँ में बहुत पहले से है, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन तो अभी आया है। लेकिन गंदगी भी है पहले से, जैसे अर्बन डिपार्टमेंट था गंदा नहीं था तो आप लोग क्यों आए हैं, ऐसे सवाल तो कोई हमको पूछने वाला नहीं होगा। अर्बन डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने जितना उनका एफर्ट है उतना डाल रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी गंदगी ख़त्म नहीं है। तो वो चीज़ को हम लोग भी आया है थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मदद करने। फिर ये नहीं है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ जुड़ा हुआ है, ऐसी भी बात नहीं है। हमने उनसे भी कुछ मदद नहीं मांगा, जितना भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो गंदगी है वो तो पहले से है। अर्बन डिपार्टमेंट भी उस दिन भी था, लेकिन बाज़ार का आप एरिया देखा, हमने बुलाया अर्बन डिपार्टमेंट को, एक साथ कोलैबोरेशन में एक काम किया, साफ़ सफाई किया। तो वो जो जितना भी गंदगी है एरिया का, वो तो अर्बन डिपार्टमेंट का होता ही है। लेकिन हम लोग ये है कि अर्बन डिपार्टमेंट को हम नहीं रोकेंगे। जो अर्बन डिपार्टमेंट का जो अपना वे है, उसका स्टाइल है, वो काम करने का, जितना वो मंथ में रनिंग कर रहा है वो तो वो करेंगे ही। लेकिन हम सिर्फ उसके साथ देना चाहते हैं, उसके आसपास रह के जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं हम उसे कवर करना चाहते हैं। तो देखिए, आप बेसिकली देखिए, ये बहुत सी एक नॉर्मल सा बात है। जैसे पब्लिक अभी कमेंट भी कर सकता है, कोई क्रिटिसाइज़ कर सकता है, बात सही है। लेकिन एक पॉजिटिव वे से आप 2 मिनट भी बैठ के सोचेंगे अगर ये बारे में, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। हमारा कुछ थोड़ा चंद फीस मांगना भी कोई गलत बात नहीं है।
क्योंकि हम भी कुछ करना चाहते हैं तो टाउन के लिए, तो उसमें भी आप थोड़ा सा एक योगदान देने में मेरे हिसाब से इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। और कल को जाके एटलीस्ट आप भी आपका पास जैसे समय नहीं है, आप जॉब करता है या कुछ अपना जॉब नहीं करने वाले भी अपना कुछ डेली लेबरिंग में कहीं में बिज़ी है, तो आप तो हर दिन अपना आसपास टाउन को तो सफा नहीं कर सकते। बस वो जिम्मेदारी हमें दीजिए और आप सिर्फ पीछे से हमें साथ दीजिए और पुश कीजिए, बस हम तो वही चाहते हैं। थैंक यू। ओके, पहले आपको फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसको भी आप जवाब नहीं दिए। तो मतलब ये पूछा था कि आप लोग के सर्विस को कितना डिस्टेंस तक दिया जाएगा आप लोग, तो इसको भी आप बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये सर्विस हम लोग डिस्टेंस को, जैसे हम लोग अभी बोलेगा कि 2 साल 1 साल या कुछ महीना, लेकिन वो नहीं, जितना पब्लिक साथ देगा उतना लंबा जाएगा ये। मतलब किलोमीटर को और ये डिस्टेंस को, और डिस्टेंस तो आपका देखिए, डिस्टेंस जो हम लोग का टाउन का एरिया है, विलेजेस को छोड़ के अभी हम लोग उतना भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग के पास भी कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको हम कुछ चीज़ में हम हमेशा थोड़ा एफोर्ड नहीं कर सके, हम लोग रुक जाता है। तो अभी जितना भी सिप्पू कॉलोनी जैसे बोलो, जैसे जो भी टाउन आलो से जो जुड़ा हुआ है, वो सब जगह हम लोग कवर करेंगे। और डिस्टेंस बोलने से भी इतना इधर उधर तो बोल के नहीं है, लेकिन जितना टाउन का अंदर है उसको कवर करेगा, वही सोचता है। उसके बाद जैसे बेसिकली हिसाब में है डंपिंग एरिया, तो वहाँ तक ही कवर करेंगे, वही। तो कोई आपका ये जो गार्बेज जो पिकअप सर्विस है, इसे कोई लेना चाहता है जी, तो आप लोग को कैसे आप लोग को उधर ज्वाइन करेगा, कैसे आप लोग को कांटेक्ट करेगा, उसको जितना भी जनता है उसको आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैंने जो पोस्टर लॉन्च किया था उसमें भी नंबर है, और हम लोग ये थोड़ा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है हम लोग का, क्लीन एंड ग्रीन का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा गार्बेज पिकअप सर्विस के लिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक नॉर्मल सा फॉर्म है। इसमें नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और सेक्टर कॉलोनी होगा, और उसका टाइप्स होगा, वो क्या में है, बिजनेस में है ना, शॉप्स में है ना, रेसिडेंटल है, वही है। तो यही फॉर्म को फिलअप करके हम इसके थ्रू ही हम उसको पहुँचेंगे। और अगर पब्लिक हम तक पहुँचना चाहता है तो बस आपको जो नंबर दिया है उसमें कॉल कीजिए, ये फॉर्म हम खुद आपके घर तक आएंगे पहुँचाने, और आपसे खुद ये फॉर्म के साथ फिलअप करके हम लोग वहाँ से लेके चले जाएंगे। बस तो ये बहुत इजी सा काम है, सिर्फ आपको कॉल करना है और हमें बुलाना है, बस वही है। लास्टली आपसे जानना चाहेगा कि कोई आपका ये सर्विस को लेना चाहेगा और ये चीज़ भी कन्फ्यूज रहेगा कि लेने के बाद कब से स्टार्ट होगा, शुरू किया जाएगा, तो हम भी आपसे ये सवाल रहेगा कि आपका ये सर्विस है तो कब से आप लोग ये स्टार्टिंग किया जाएगा। देखिए, सर्विस को लेके ऐसे हमने सोचा है कि ये जितना अक्टूबर मंथ है, तो आज कितना 17, आज अक्टूबर 17 है, 17 से लेके जो लास्ट मंथ का लास्ट डेट रहेगा वहाँ तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद जो नवंबर का जो फर्स्ट डे रहेगा वहाँ से हम लोग सर्विस अवेलेबल करने का सोच रहा है। तो जितना अक्टूबर का जितना रिमेनिंग डेट्स बचा है उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, नवंबर से हम लोग शुरू होगा। तो इसलिए जितना भी आलो का जितना भी पब्लिक है सबसे, तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप आइए और हमारे साथ दीजिए इस आलो को सुंदरता बनाने में और इस काम में, और जितना हो सकेगा हम लोग भी आपको एक सेटिस्फाइड वर्किंग प्रोग्रेस देगा, वही हम सोचता है। उसके बाद आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको इसके लिए कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ बस कॉल करना है, जो आपका डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, और सिर्फ आपको कॉल करना है और हमें बुलाना है, बस वही है। तो आप लोग का जो क्लीन ग्रीन आलो सेफ एनवायरनमेंट को ये सर्विस को लेके हमारा आलो न्यूज़ टुडे का तरफ से आप लोग आगे अच्छा से ये काम को अच्छा से कीजिए, और हम होप करता है कि जितना भी पब्लिक है ये सर्विस को आप सब अच्छे से साथ देंगे और आप सब बने रहिए आलो न्यूज़ टुडे में।